Hello friends, how are all of you? I expect that all of you will be better. So today I will talk about this superposition theorem. Superposition theorem को बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का वेक्टर एडिशन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक Q0 चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पे Q1 चार्ज पार्टिकल है। दोनों के दरमियान क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसकी वजह से रिपल्सन होगा। तो Q1 की वजह से F1 फोर्स लगेगा, इसी तरीके से Q2 की वजह से F2 और इसी तरीके से Q1 की वजह से F1 फोर्स लगेगा। तो अगर देखी जाए इसकी डिफिनेशन क्या है, तो अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जितना फोर्स लगता है उस फोर्स के वेक्टर का जो सम होता है उसी को हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि F0 वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इसी तरीके से आप ऐड करते जाएं, इसी को सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं। यहाँ रही डिफिनीशन। अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो आप डिफिनीशन लिख सकते हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F0 ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन अ गिवन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू ऑल अदर चार्ज पार्टिकल। ये हो गई डिफिनीशन। अब जो दूसरा पॉइंट आता है इसमें वो ये कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट, यानी कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल, यानी कि अगर कोई तीसरा चार्ज पार्टिकल आ जाए तो वो इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर Q0 और Q1 के बीच में 5 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और उसमें मैं Q2 और Q3 चार्ज लेकर के चला आऊं, तो Q0 और Q1 के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई असर नहीं होगा। ये दूसरा स्टेप कहता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू K Q0 Q1 बाई R स्क्वायर R1 स्क्वायर। तो ये रहा सुपरपोजिशन थ्योरम, which is very easy. I hope that all of you understood. So guys, thanks a lot.